Okay students, next we'll have some examples on the basis of the operators E and delta. Okay, this example is very important and you have to do more examples based on this. This is example 6 on page number 13 of the book Finite Differences and Numerical Analysis by H.C. Saxena. Okay, so this example prove that e raised to power x is equal to delta square by e into e raised to power x into operator e raised to power delta 2 times into e raised to power x. The interval of differencing is h. ठीक है, interval of differencing is your h, right? So we have now, you know, आपको ये प्रूव करना है. So we have e operator on e raised to power x is equal to, इसका हमें अब मतलब पता है, this is e raised to power x plus h, ये हमें पता है. और हमें इस ऑपरेटर का मतलब भी पता है क्योंकि ex के ऊपर निकाला तो पहले इस ऑपरेटर पर लगाया फिर इस ऑपरेटर पर लगाया क्योंकि दोनों ऑपरेटर यूज हो रहे हैं. सो डेल्टा e raised to power x का हमारे पास क्या है, e raised to power x plus h minus e raised to power x. यहां से हम e raised to power x कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है e raised to power h minus 1. ठीक है, अगर मैं इसका डबल, क्योंकि मुझे डबल ही चाहिए, नेक्स्ट ऑपरेटर इसके ऊपर, सेकंड ऑपरेटर इसके ऊपर लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 2 टाइम्स e raised to power x into e raised to power h minus 1 का स्क्वायर. आप खोलकर देखो, इसके ऊपर लगाओगे तो आपके पास यही कॉमन आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, नाउ डू दिस. इसका क्या मतलब है कि मेरे को अगर करना है डेल्टा स्क्वायर बाय ई इंटू ई रेज टू पावर एक्स. ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसका आपके पास आ गया 2 टाइम्स डेल्टा ऑपरेटर इंटू ई माइनस 1. ठीक है, ये आपके पास इंटू ई रेज टू पावर एक्स. ओके, अब आप इसको अगर करते हो इंटू ई रेज टू पावर एक्स तो इसका मतलब क्या है, दिस ऑपरेटर इज, ठीक है, इंटू ई माइनस 1 ई रेज टू पावर एक्स. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस एच. ठीक है, इसको आप कह सकते हो दिस इज व्हाट. इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, डेल्टा स्क्वायर का की पावर दो बार ऑपरेटर लगाने के ऊपर ई रेज टू पावर एक्स माइनस एच का क्या मतलब है मेरे पास ई रेज टू पावर माइनस एच. ठीक है, इंटू दिस इंटू ई रेज टू पावर एक्स. मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ओके, नाउ टेक दिस राइट हैंड साइड. ये जो राइट हैंड साइड है इसको ले लो पहले, राइट हैंड साइड को, और इसको प्रूव कर दो इक्वल टू एक्स. आपका प्रूव हो जाएगी. ठीक है, मैंने ये राइट साइड ले ली. ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैंने अभी देखो, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है. क्या निकाली है इसकी वैल्यू, आप देखो ऊपर ई रेज टू पावर माइनस एच. ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू ये निकाली है. ठीक है, ओके, और इसके बाद आपके पास क्या आया, इस ऑपरेटर, ये आपके पास बचा ये चीज है ना, ये इसकी पावर क्या है, इसका क्या मतलब है इस ऑपरेटर का, e raised to power x plus h, और डिवीजन क्या है इसकी, दिस इनटू दिस. तो ये आपके पास ये बचा, तो क्या बचा e raised to power माइनस h इंटू e raised to power x plus h. क्या बचा e raised to power x, which is equal to the left hand side. ठीक है, so you have to do the examples on the basis of these two operators e and delta. इनके बेस पे आपको जो है एग्जाम्पल्स करने हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल 7 भी इसी तरीके से आपने इसका कर लेना है. इसके बाद इसमें है आपके पास ऑपरेटर डी एंड दिस ऑपरेटर. ठीक है, बताओ अब ये क्या है, आपके पास ये जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, आपने इससे पहले ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं किया है. आपको कहा दिस ऑपरेटर, ये आपको मैंने बताया था, ये ऑपरेटर जो है दिस इज फॉर फॉरवर्ड और डिसेंडिंग ऑपरेटर. सिमिलरली दिस इज नोन एज बैकवर्ड और असेंडिंग ऑपरेटर. बैकवर्ड और असेंडिंग ऑपरेटर, दिस इज फॉरवर्ड और डिसेंडिंग ऑपरेटर. ठीक है,
तो ये ऑपरेटर्स जो हैं इनका आपने यूज देखना है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑपरेटर डी क्या है। डी क्या है कि इस डी का मतलब दिस सीरीज डी ऑपरेटर अगर n टाइम्स में y ऑफ x के ऊपर निकाल रही हूँ, इसका मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x। डी को समझो रिप्रेजेंट्स द nth डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब होता है d रेज टू पावर n, y ऑफ x का मतलब है आपके पास e रेज टू पावर h इंटू डी y ऑफ x, y ऑफ x, क्योंकि मैंने nth डेरिवेटिव कहा है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज आपके पास आ जाएगा ना y x प्लस h की सीरीज। अगर हम टेलर सीरीज से करें तो दिस विल बी यूर y x प्लस h इंटू डी इंटू y x प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डी स्क्वायर बाय x प्लस सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास ये आ जाता है। फिर आप इसकी अगर इसके ऊपर जो अभी अपने y ऑफ x ले आप ई ऑपरेटर लगा देते हो y ऑफ x के ऊपर, तो उसकी क्या वैल्यू है, तो आप देखोगे ये आपके पास ऑपरेटर आता है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो d रेज टू पावर d का जो हम nth टाइम्स ले रहे हैं, इसका nth डेरिवेटिव ऑफ yx, ओके। सो h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, h is the interval of differencing. So this e operator is equivalent to e raised to power hd is equal to e raised to power u, where u is equal to hd. Okay, this delta e and d, these are related by some relation, ठीक है। What is that relation? ये जो ऑपरेटर्स हमने बताए हैं आपको अभी कि e, डेल्टा और d, these are connected by the relation, these are connected by the relation e is equal to 1 plus delta हमें पता है, and this is equal to this is equal to this, so this is connected by this relation e is equal to this, ओके। तो ये रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए, बैकवर्ड डिफरेंसिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस का वही उसी तरह से हमारे पास ये सिंबल होगा, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मैं n टाइम्स बैकवर्ड डिफरेंस को यूज करती हूँ, सो दिस विल बी यूर n माइनस 1 f ऑफ x, ठीक है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज फर्दर इक्वल टू n माइनस 1 f ऑफ x माइनस n माइनस 1 f ऑफ x माइनस h, ठीक है, ठीक है। So this is all about the operators and how we will use these operators in finding out the different examples or relations, okay. The next very important is what is interpolation and what is extrapolation. Interpolation and extrapolation से हमारा क्या मतलब है? Interpolation and extrapolation. Interpolation and extrapolation. Interpolation means inserting or filling up the intermediate terms. Inserting or filling up the intermediate terms of a series. That is interpolation. And extrapolation क्या है? The process of computing the value of a function outside the range of the given value of the variable is called the extrapolation, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, इसका डिफरेंस कि इंटरमीडिएट में अगर आपने करनी है उस सीरीज के बीच में टर्म की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इंटरपोलेशन। आउटसाइड द रेंज अगर आपने वैल्यू जो है एक वेरिएबल की दी हुई है, एक रेंज दी हुई है, उसके आउटसाइड अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज ए एक्सट्रापोलेशन, ओके। अब हम करेंगे सबसे पहले इंटरपोलेशन, और इंटरपोलेशन के डिफरेंट मेथड्स। So various methods of finding out the interpolations are there. The first is the graphic method, the second is the method of curve fitting, and the third is the use of finite differences.
तो 1 बाय 1 हम ये मेथड यूज करेंगे और इंटरपोलेशन की टेक्निक से इंटरमीडिएट टर्म्स को ऑफ ए गिवन सीरीज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने सारे एग्जाम्पल्स और सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं करने हैं फ्रॉम द बुक एच सी सक्सेना फाइनाइट डिफरेंसेस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके।